गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से। आज का टॉपिक है अनुशासन का अर्थ। अनुशासन क्या है, आज हम लोग इसको समझेंगे। बहुत सारे जब अनुशासन की हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारा पहले हम लोगों के दिमाग में आता है, पहले ही हम लोग चले जाते हैं बालक के ऊपर कि बालक अनुशासित नहीं है, या फिर बच्चे स्कूल में या विद्यालय में अनुशासनहीनता करते हैं यानी इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। तो अनुशासन का संबंध सिर्फ बच्चों से नहीं है। अनुशासन हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक बच्चे के लिए। और अनुशासन ही मनुष्य को एक अलग पहचान दिलाता है। अनुशासन में जो व्यक्ति रहता है उनको हमेशा अपनी जो अंदर की कमी है, जो अंदर की खूबी हो, उनको पता होता है और अपनी जो उनकी गोल होती है उनको वो पा लेता है। यानी अनुशासन को हम यहाँ पर पहले तो हम अनुशासन को समझ लें। अनुशासन क्या है? अनुशासन दो शब्दों के मेल से बना है, पहला अनु और दूसरा शासन। अनु का अर्थ होता है पालन और शासन का अर्थ होता है नियम। यानी हम जिस नियम का पालन करते हैं वो अनुशासन कहलाता है। यानी नियम मतलब बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हम अपने जीवन में, क्रियाकलाप में या अपने परिवार के साथ या अपने समाज में जिन नियमों का पालन करते हैं वो अनुशासन कहलाता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जब मनुष्य पैदा लेता है तो वो काफ़ी निर्मल स्वभाव का होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो छोटा होता है, जब उससे बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे उसका विकास होते जाता है यानी डेवलप करते जाता है, उसमें बहुत सारी विकार पैदा होते जाती है। यानी उनमें अवगुण या विकार पैदा होने के कारण वो अनुशासनहीनता करता है और अनुशासनहीनता के कारण ही व्यक्ति अपने पथ से भटक जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अनुशासन का अर्थ हम लोग समझ गए कि अनुशासन का अर्थ है नियम का पालन करना, और ये भी क्लियर हो गया। ये दो तरह से होता है, एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक इसको मैं बता दूं, आंतरिक क्या होता है, जो आप अंदर से अनुशासित होते हैं, और बाह्य क्या होता है, जो आपका, आप मान लीजिए बाहर से जिम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो आप बाहर से अपने आप को अनुशासित कर लिए, लेकिन आंतरिक अनुशासन आप खुद ही कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ स्वरूपों से गुजरना पड़ता है, यानी कुछ अनुशासन के जो प्रारूप है उनसे गुजरना पड़ता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अनुशासन के प्रारूप के बारे में। तो अनुशासन के प्रारूप को शिक्षा शास्त्रियों ने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। एक है प्राकृतिक अनुशासन, दूसरा है आधिकारिक अनुशासन, तीसरा है सामाजिक अनुशासन, चौथा है व्यक्तिगत अनुशासन यानी नेचुरल डिसिप्लिन, ऑथोरेटिव डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन एंड पर्सनल डिसिप्लिन। ये चारों भागों में शिक्षा शास्त्रियों ने अनुशासन के प्रारूप को बांटा है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो देखते हैं प्राकृतिक अनुशासन। प्राकृतिक अनुशासन क्या है? जब भी हम रूसो ने कहा है, रूसो की ये व्याख्या है कि बालक स्वभाव से, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले बालक निर्मम स्वभाव का होता है, उसमें कोई संवेग नहीं होता है। वो धीरे धीरे समाज से बहुत कुछ सीखता है और ग्रहण करके फिर उसी को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है। तो रूसो ने कहा है कि बालक को प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यानी अगर कोई बालक अगर गलती करता है तो प्रकृतिक उसे उस चीज़ का सज़ा देगा। अगर वो अच्छा करता है तो उसे प्रकृतिक ही उसका फल देगा। यानी रूसो का मत है प्राकृतिक शिक्षा, यानी बालक को प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति उसको खुद सज़ा देगी, और वो अगर प्रकृति के साथ अगर काम करेगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा। अब एक एग्जांपल से हम लोग ले लेते हैं
कि प्रकृति के ऊपर छोड़ने का मतलब क्या है। देखिए, अनुशासन, हम किसी के साथ भी अगर जो उनका नियम है और नियम के साथ नहीं चलते हैं तो उसका बुरा अंजाम हम लोगों को देखने मिलता है। अभी छोटा सा एग्जांपल, अभी रिसेंट में एक बहुत सा पैंडमिक जो अभी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड को मतलब बहुत सारी परेशानियों में डाला हुआ है, कोविड-19। कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम अनुशासनहीनता को देख सकते हैं। जैसा कि रूसो ने कहा है कि प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यानी अगर बालक उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है तो उसको अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरा बर्ताव करता है तो उसको बुरा फल मिलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले चाइना में के वुहान शहर के लैब में कोविड-19, आप लोगों ने ये अभी तो कोविड-19 इतना भयावह रूप ले लिया है, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट परेशान हैं इस पैंडमिक से निकलने के लिए, लेकिन अभी तक कोई निजात नहीं मिला है। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं, एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। यानी हमने क्या किया, जो नहीं करने का, जो नहीं बनाने का, हमने लैब में उसका टेस्टिंग किया, उसको डेवलप किया, और वो क्या हुआ, पूरे वातावरण में फैल गया। और आज हम उसी को पूरे लगभग 2 साल चल रहा है, और 2 सालों से ये हम लोग झेल रहे हैं, और पता नहीं अभी हम लोग कितना झेलेंगे। तो जब हम प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, यानी अनुशासनहीनता करते हैं, तो उसका सज़ा हमें मिलता है। ऐसे ही अब हम ये तो अभी की बात है, लेकिन अगर हम बालक में देखा जाए, एक छोटा सा बालक, यानी रूसो ने कहा है कि बालक को प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा उसको फल मिलेगा। एक बालक है, मान लीजिए छोटा सा बालक है, अगर वो चलते चलते एक चींटी को पकड़ लेता है। कभी भी आप देखिएगा, बालक शरारत करते करते जब छोटा होता है, वो चींटी या कीड़ा कोई भी पार हो रहा तो हाथ से वो पकड़ना चाहता है। जब वो उस कीड़े को या चींटी को पकड़ लेता है तो क्या करता है, वो चींटी उसको काटता है, और जब काटता है तो उसे पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो वो रोने लगता है। तो यानी बालक ने क्या किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, यानी उस चींटी को वो पकड़कर मारना चाहा, और उसके बदले में चींटी ने क्या किया, उसे काटा, यानी उस बालक को पीड़ा हुई। दोबारा जब बालक उसी तरह बैठा हुआ रहता है और फिर एक चींटी वहाँ पर से पार होती है, तो बालक क्या करता है, वो उसमें एक सीख आ जाती है कि इसे छूऊंगा और ये मुझे फिर से काटेगा। यानी रूसो ने यही कहा है, प्राकृतिक अनुशासन में रूसो का मत है कि हमें बालक को प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो प्रकृति के साथ जैसा व्यवहार करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। अगर उसने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो उसको गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने प्राकृतिक अनुशासन को समझ लिया, यानी नेचुरल डिसिप्लिन, इसको रूसो ने समर्थन किया है। अब हम आते हैं दूसरा, आधिकारिक अनुशासन, ऑथोरिटेटिव डिसिप्लिन। इसमें आप देखेंगे, बालक छोटे से अपने परिवार के साथ रहता है, फिर स्कूल जाता है, फिर बच्चों के साथ, समाज के साथ आता है, धीरे धीरे डेवलप करता है। सबसे पहले हम आधिकारिक अनुशासन में जो पेरेंट्स होते हैं उनका रोल अहम होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके जो गार्जियन होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को गलत काम करने से हमेशा रोकते हैं कि ये गलत है, ये करोगे ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, तो वो कहाँ जाता है, स्कूल, यानी टीचर के पास। फिर टीचर का रोल होता है, टीचर बच्चे को टीच करते हैं कि ये करना गलत है, ऐसे करना चाहिए। और अगर गलती करते हैं तो क्या करते हैं, पेरेंट्स या टीचर उन्हें दंड भी देते हैं। और जब दंड देते हैं तो क्या होता है, बच्चे अनुशासन में आते हैं। ये क्रियाकलाप जब बच्चे शुरुआती दौर पे होते हैं तब होती है। धीरे धीरे बालक इन सब बातों को सीख लेता है, और सीखने के बाद क्या होता है, वो समाज में जाता है। समाज में जब जाता है तो उसे सामाजिक अनुशासन का पालन करना पड़ता है। सामाजिक अनुशासन में क्या है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति करने से
सोचता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो जानता है कि करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, एक व्यक्ति अगर गांव में, अगर मैं मान ले रहा हूँ मैं गांव में हूँ, शहर की बात नहीं करूँगा क्योंकि शहर में तो अभी बहुत कुछ बदल गया है और गांव में भी उसका असर जा रहा है। जैसे अभी कोविड पिछले साल तक शहर पे ही था, लेकिन अब तो गांव तक भी पहुंच गया है। तो इसीलिए अभी गांव का कह रहा हूँ, लेकिन गांव में अभी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ गांव में आप देखेंगे संयुक्त परिवार है, शादी होने के बाद बाल बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। लेकिन शहर में ये चीज़ बहुत कम देखा जाता है, मतलब ना के बराबर देखा जाता है। जैसे ही शादी ब्याह होते हैं सब सेपरेट हो जाते हैं, अब बाल बच्चे अपना देख रहे हैं, माँ बाप अलग हो गए हैं। लेकिन गांव में अभी भी बहुत सारे गांव में आप अगर जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है। और उसमें एक यही कारण है, उसका एक यही कारण है कि वो समाज से बंधे हुए होते हैं, वो समाज को लेकर चलना चाहते हैं कि अगर मैं शादी के बाद अपने माँ बाप को अलग कर दूँ, उन्हें अलग खाने पीने के लिए कहूँ, उन्हें अपना अलग से एक व्यवस्था करने के लिए कह दूँ, तो समाज क्या है, मुझे बुरा कहेंगे, मेरी निंदा करेंगे, मेरी बुराई करेंगे। ये निंदा को नहीं वो सुनने के चलते वो क्या करते हैं, वो समाज से जुड़े रहते हैं, यानी सामाजिक जो अनुशासन है उसको बनाकर रखते हैं। यानी समाज में जो पहले से रीति रिवाज है, जो उनकी प्रचलन है, उनके अनुसार ही वो चलते रहते हैं। यानी वो समाज से अलग ऐसा कार्य कोई नहीं करना चाहते हैं जिससे उसको कुछ गलत नज़रिया से देखा जाए या फिर उसके बारे में कुछ गलत बोला जाए। यानी उनको अपना बुरा या निंदा सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो सामाजिक अनुशासन को लेकर चलते हैं। ये है सामाजिक अनुशासन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चार, यानी व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन। जब हम ये तीनों क्रिया को पूरा कर लेते हैं, यानी प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन, इन तीनों क्रिया को पूरा करके हम जब चौथे पे आते हैं, ये जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, बाह्य और आंतरिक अनुशासन। आंतरिक अनुशासन में मैंने कहा था ये आपके अंदर का अनुशासन है और यही अगर देखा जाए तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। जब प्राकृतिक अनुशासन से आप गुजरते हैं और आधिकारिक अनुशासन में जाते हैं, किसी के अंदर जाते हैं, वो आपको अनुशासन में रखता है, अनुशासित करता है। उसके बाद आप जाते हैं सामाजिक अनुशासन में। जब समाज में आप अनुशासित होकर बहुत कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद जब एक टाइम आता है जब आप परिपक्व हो जाते हैं, यानी मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर जब हो जाते हैं तो आप में बहुत सारी ज्ञान, आप में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आपकी जो शक्ति है आप उसे पहचानने लगते हैं। आपका संवेग पे आप कंट्रोल करना जान जाते हैं, यानी आप अपनी शक्ति को कहाँ प्रयोग करना है, आपका क्या संवेग है, आपको गुस्सा पे कैसे काबू करना है, आपको संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, ये सब आप सीख जाते हैं। यानी व्यक्तिगत अनुशासन में क्या होता है, बालक प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन से जो सीखता है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमता को, अपने अंदर गुणों को सही जगह इस्तेमाल करता है। यानी अनुशासन आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने का एक मार्ग है। आप अगर अनुशासित होते हैं तो अपने लक्ष्य तक बड़े आराम से और सुगमता से पहुंच जाते हैं। अगर आप में अनुशासन की जरा सा भी कमी हो जाती है तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, या तो लक्ष्य में पहुंचने में आपको समय लग जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए। और अनुशासन का ये अर्थ नहीं कि सिर्फ बालक ही अनुशासित हो, बालक के साथ साथ उनके गार्जियन को भी अनुशासित होना चाहिए और टीचर को भी अनुशासित होना चाहिए। पूरे समाज अगर अनुशासित ढंग से चले तो आज ये समस्या हमारे सामने पैदा ही नहीं होती, जैसा कि अभी हम लोग झेल रहे। जो कोविड का सिचुएशन है, इस कोविड का सिचुएशन में हमने अपने आप को अनुशासनहीनता के वजह से ही ऐसा हमारे ऊपर जो समस्या है, जो आज इतनी अस्पतालों में भागम भाग है, लोग मर रहे हैं,
चलिए वो तो वुहान ने किया, चाइना ने किया, वो अलग चीज़ थी, लेकिन गवर्नमेंट के रूल पे हम लोगों ने भी अनुशासनहीनता किया। हम लोगों ने क्या किया, मास्क पहनना छोड़ दिया, सैनिटाइजर छोड़ दिया, लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था कि हम ये सब छोड़ दें, लेकिन हमने क्या किया, सब छोड़ दिया। इसी अनुशासनहीनता के कारण आज हमारे देश में इतनी समस्या, कोविड का जो इतना पेशेंट है बढ़ चुका है। इसीलिए अनुशासन ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक ले जाता है, और अनुशासनहीनता ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटकाता है। इसलिए अनुशासन में रहना व्यक्ति के लिए सुगम है और उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में वो काफ़ी मदद करता है। चलिए, आई होप मेरे ख्याल से आज आपको अनुशासन का अर्थ समझ आ गया होगा, और अनुशासन का जो ये प्रारूप है, शिक्षा छात्रियों ने 4 प्रारूप को दिया है, और जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। आगे मैं इसी पे और भी वीडियो बनाऊँगा जो आपको मैं दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।